महाबली भीमसेन की गिनती महाभारत काल के बलवानों में की जाती है। भीम में हजारों हाथियों का बल था और उन्होंने ही दुर्योधन समेत सभी 100 कौरव भाइयों का अंत किया था। लेकिन महाभारत काल में एक ऐसा भी बलवान था जो भीम से भी अधिक शक्तिशाली था। शायद आप यह बात जानकर चौंक जाएं कि धृतराष्ट्र के पास 10,000 हाथियों जितना असीम बल था, यानी वे भीम से कई गुना अधिक बलवान थे। नेत्रहीनता की वजह से उन्हें अपनी शक्ति दिखाने का अवसर नहीं मिल पाया, लेकिन जब भी उन्हें अपनी शक्ति दिखाने का मौका मिला, उन्होंने अपनी शक्ति से विशाल वस्तु को नष्ट कर दिया। महाभारत के अंत में विजय प्राप्त करने के बाद जब सभी पांडव धृतराष्ट्र का आशीर्वाद लेने गए, उस समय धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की मृत्यु से क्रोधित थे। यह बात श्री कृष्ण जानते थे, इसलिए उन्होंने भीम को धृतराष्ट्र से मिलने से रोका और वहां भीम के समान लोहे की प्रतिमा रख दी थी। माना जाता है क्रोधित धृतराष्ट्र ने उस लोहे की प्रतिमा को भीम समझकर चकनाचूर कर दिया था। अब आप इस बात से धृतराष्ट्र की शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं। इतने शक्तिशाली होने के बावजूद धृतराष्ट्र ने युद्ध में हिस्सा क्यों नहीं लिया और धृतराष्ट्र में इतना बल कहां से आया, आइए जानते हैं। हस्तिनापुर के राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण ले लिया था। इसका एकमात्र कारण था उनका अपने पिता के प्रति प्रेम। राजा शांतनु को सत्यवती से प्रेम हो गया था, अतः अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य को स्वीकार लिया। आगे चलकर शांतनु का सत्यवती से विवाह हुआ और उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु की मृत्यु के कुछ साल बाद उनके पुत्र चित्रांगद की भी मृत्यु हो गई। यह देख भीष्म ने अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य का विवाह काशी की 2 राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका से करवाया। कुछ साल बाद विचित्रवीर्य भी निसंतान ही चल बसे और हस्तिनापुर में फिर से मातम छा गया। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया था और उनके दोनों छोटे भाई भी निसंतान ही चल बसे थे। इस कठिन घड़ी में राजमाता सत्यवती ने अपने पुत्र श्री कृष्ण द्वैपायन को बुलाया, जो वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध थे। वेदव्यास ऋषि पारसर और सत्यवती के पुत्र थे तथा इस विपत्ति की घड़ी में उन्होंने ही कुरुवंश की सहायता की। वेदव्यास ने अंबिका, अंबालिका और एक दासी से मेल किया। इस प्रकार अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और उस दासी से विदुर का जन्म हुआ। विदुर धर्म शास्त्रों और नीति के ज्ञाता थे, पांडु धनुर्विद्या में माहिर थे और धृतराष्ट्र जन्म से ही बलवान के साथ नेत्रहीन भी थे। धृतराष्ट्र की नेत्रहीनता बार बार उनके भविष्य के आड़े आती रही। धृतराष्ट्र में बचपन से असीम बल था तथा उन्होंने पितामह भीष्म से अन्य युद्ध विद्याएं भी सीखी थीं। धृतराष्ट्र भले ही देख नहीं पाते थे, लेकिन उनकी हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी तथा उनकी मार असहनीय होती थी। अखाड़ों में उन्होंने अनेकों शक्तिशाली पहलवानों को हराया था। उन्होंने अपने बल से अनेकों हाथियों को परास्त किया था तथा अनेकों पागल हाथियों पर काबू पाया। नेत्रहीन होने के बावजूद धृतराष्ट्र इतने शक्तिशाली थे तथा उनकी इस वीरता से पितामह और भीष्म समेत सब प्रसन्न थे। पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया। गांधारी एक पतिव्रता पत्नी थी तथा उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने पति के समान ही खुद को अंधेरे के हवाले कर दिया। क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, इसलिए उनकी जगह उनके छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र का शक्तिशाली होना यहाँ काम नहीं आया। उनकी नेत्रहीनता ने उन्हें मजबूर कर दिया तथा हस्तिनापुर का राजा बनना धृतराष्ट्र के लिए किसी सपने के समान हो गया। एक ऋषि के श्राप के कारण पांडु को अपनी पत्नियों के साथ वन को जाना पड़ा और फिर ऐसी स्थिति में नेत्रहीन धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। सालों तक धृतराष्ट्र हस्तिनापुर पर शासन करते रहे और उन्हें गांधारी से 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उधर दूसरी तरफ पांडु और माद्री की मृत्यु के बाद माता कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर वापस आ गईं। पांडु पुत्रों का यूं वापस आना धृतराष्ट्र के लिए अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि पांडु का बड़ा बेटा युधिष्ठिर
धृतराष्ट्र के बड़े बेटे दुर्योधन से बड़ा था और युवराज पद का दावेदार था। धृतराष्ट्र को डर था कि अगर कहीं पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को युवराज बनाने के लिए जोर दिया तब उन्हें ना चाहते हुए भी युधिष्ठिर को ही युवराज बनाना पड़ेगा। यहीं से धृतराष्ट्र के मन में पुत्र मोह ने ऐसा वास किया कि वे आंखों के साथ साथ बुद्धि से भी हीन हो गए। अपने पुत्र दुर्योधन के अलावा उन्हें कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। दूसरी ओर दुर्योधन पांडवों के कट्टर शत्रु के रूप में तैयार हुआ। वो बचपन से ही पांडवों से बैर रखता था। आगे चलकर लाक्षागृह, जुआ, वस्त्रहरण और वनवास आदि षड्यंत्र दुर्योधन के ही थे। दूसरी ओर धर्मपरायण पांडवों ने कभी भी अनीति का मार्ग नहीं चुना। पुत्र मोही धृतराष्ट्र ने कभी भी दुर्योधन के बुरे कृत्यों का विरोध नहीं किया तथा दुर्योधन को कभी भी सदाचार का पाठ नहीं पढ़ाया। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के कुकर्मों से भली भांति परिचित थे। इसके बावजूद उन्होंने कभी भी दुर्योधन को उचित दंड नहीं दिया। पांडवों के साथ हुए छल में धृतराष्ट्र भी बराबर के ही भागीदार थे। अतः महाभारत के युद्ध में उन्हें भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। किसी भी पिता के लिए उसके पुत्र की मृत्यु की खबर सबसे असहनीय होती है। धृतराष्ट्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्हें अपने जीवन में अपने 100 पुत्रों के मृत्यु की खबर सुनी। अच्छा था धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, अन्यथा वे अपने मृत पुत्रों के शव देख नहीं पाते। लेकिन एक राजा के रूप में धृतराष्ट्र ने जो कपट पांडवों के साथ किया, उसके लिए उनके साथ ऐसा होना गलत नहीं था। धृतराष्ट्र कितने सही थे और कितने गलत, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।